तो स्पीकर पद का चुनाव संपन्न हो गया है। एक बार फिर से ओम बिरला स्पीकर पद की कुर्सी पर दिखे हैं और अगले 5 साल तक इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन सवाल है डिप्टी स्पीकर का, और डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच 25 तारीख से ही घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कॉल की थी और ओम बिरला का समर्थन करने को कहा था। उन्होंने समर्थन के लिए हामी भरी थी, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर पद विपक्ष को देने की मांग की थी। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस पर सहमति नहीं जताई। राहुल गांधी दावा किया था कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वो कॉल बैक करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल बैक मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं किया। ये राहुल गांधी कह रहे थे। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर स्पीकर का पद सरकार अपने पास रखना चाह रही है तो डेप्यूटी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। कल तक यही रट विपक्ष की थी। इसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे कई विपक्षी नेताओं ने परंपरा का जिक्र किया। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। तो स्पीकर पद पर समर्थन का वादा था, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी थी विपक्ष की तरफ से। लेकिन एनडीए गठबंधन कांग्रेस इस मांग को लेकर अब तक क्या कह रही थी, ये भी सुनिए। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई, और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल सोच के खिलाफ है, जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता परंपरा का हवाला दे रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं। तो इस परंपरा की शुरुआत भी आजादी के बाद से होनी चाहिए थी ना। आजादी के बाद जब असेंबली को भंग किया गया तो मावलंकर को अंतिम संसद का स्पीकर बनाया गया। 17 अप्रैल 1952 को जब पहली लोकसभा का गठन हुआ तो उसके बाद मावलंकर को ही स्पीकर चुना गया। हालांकि इसके लिए भी इसी तरह से, जैसा कि आज चुनाव हुआ, उस वक्त भी इसी तरह से मतदान हुआ था और मावलंकर चुनाव जीत गए थे। इस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद का भी जिक्र हुआ। आजादी के बाद पहली स्पीकर जीवी मावलंकर थे, तब डिप्टी स्पीकर एम.वी. आयंगर थे। फरवरी 1956 में मावलंकर के निधन के बाद आयंगर लोकसभा के स्पीकर बने थे, और ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी से ही थे। और उस वक्त देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अब साल 1962 में दोबारा जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनती है। इस बार भी कांग्रेस ने परंपरा कायम रखी और फिर से अपनी ही पार्टी के एम.ए. आयंगर को स्पीकर बनाया और डिप्टी स्पीकर हुकुम सिंह बने। इनका कार्यकाल 1956 से 1962 तक रहा। अब दौर 1967 का था। देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री तब दरअसल 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री थे, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी से नीलम संजीव रेड्डी को स्पीकर बनाया और डिप्टी स्पीकर एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। इनका कार्यकाल भी 62 से 67 तक रहा था। 1969 में एक बार फिर से कांग्रेस से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की परंपरा को कायम रखा गया। देश में इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। गुरदयाल सिंह ढिल्लन स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर R.K. खाडिलकर, ये दोनों भी नेता कांग्रेस पार्टी के ही थे। कांग्रेस का स्पीकर भी, कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर भी। जीवी मावलंकर स्पीकर रहे 52 से 56 तक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एम.ए. आयंगर डिप्टी स्पीकर रहे इसी दौरान पहली लोकसभा में। फिर एम.ए. आयंगर स्पीकर बने 62 से 67 तक, और हुकुम सिंह डिप्टी स्पीकर रहे, ये भी कांग्रेस के। नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर रहे, और इसके साथ साथ एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
डेप्यूटी स्पीकर रहे। गुरदयाल सिंह ढिल्लों स्पीकर रहे 1969 से लेकर 1975 तक, जब इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थी, और आर.के. खाडेलकर डेप्यूटी स्पीकर रहे। अब विपक्ष की मांग है कि स्पीकर का पद अगर बीजेपी के पास है तो डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी इंडिया अलायंस की इस मांग के आगे झुकती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस इसके लिए परंपरा का हवाला दे रही है। हाँ, सही है कि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब कर्नाटक के तुमकुर से बीजेपी के सांसद एम मल्लिकार्जुनैया को लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर बनाया गया था। इसी तरह 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब लक्षद्वीप के कांग्रेस के सांसद पी मोहम्मद सईद ये पद संभाल रहे थे। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। यूपीए 1 की सरकार जब बनी, तब विपक्षी पार्टी अकाली दल, जो कि एनडीए का हिस्सा थी, उसके चरणजीत सिंह अटवाल को यह पद मिला, जो पंजाब के फिलौर से सांसद थे। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में झारखंड के खूंटी से सांसद करिया मुंडा को यह पद दिया गया। हालांकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब तमिलनाडु के करूर से एआईएडीएमके, जो कि एनडीए का हिस्सा थी, सांसद एम थंबीदुरई ने यह पद संभाला। ध्यान दीजिए, उस समय एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, माफ करिएगा, बाद में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ आई थी और ये एक तरह से एक अलग पार्टी को दिया गया था जो एनडीए में शामिल नहीं थी, फिर भी उसे ये पद दिया गया था। 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार बनी, तब ये पद अगले 5 वर्षों के लिए खाली रहा। अब एक बार फिर से गहमा-गहमी डेप्यूटी स्पीकर को लेकर शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परस्पर सहयोग की बात तो करते हैं, संसद के अंदर भी बाहर भी, लेकिन बाहर कुछ और बोलते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद पर आम सहमति के लिए फोन किया था। डेप्यूटी स्पीकर की मांग पर उन्होंने फिर फोन करने की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि फोन नहीं आया, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने 3 बार कुल खड़गे को कॉल किया था। खैर, अब फिर से बात करते हैं ताजा हालात की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां उनके हिसाब से आश्वासन के बावजूद उन्हें विधानसभा में उनकी पार्टी को उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा अध्यक्ष का पद तो है, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो नहीं है, एक तरह से खाली अगर कहा जाए। अक्टूबर 2021 में समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल का समर्थन करके बीजेपी ने उन्हें जिता दिया था। उससे पहले भी 5 सालों से पद खाली था। खैर, अब बात करते हैं विपक्ष शासित राज्यों की, जहां एनडीए की सरकार नहीं है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है। पीछे न जाते हुए मौजूदा स्थिति को ही देखते हैं। दक्षिण भारत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु, जहां विपक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या वहां उसने विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया है? तमिलनाडु में तमिलनाडु विधानसभा में तिरुनेलवेली की राधापुरम से सत्ताधारी दल डीएमके के विधायक एम अप्पू स्पीकर हैं। इसी पार्टी के पेचांदी डेप्यूटी स्पीकर हैं। वो तिरुवन्नमलाई के किलपेन्नाथुर से एमएलए हैं। इस तरह से तमिलनाडु में विपक्ष परंपरा की बात नहीं करता। वहां छोड़ी, कांग्रेस खुद वहां अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस तक को ये उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला, विपक्ष को भी नहीं मिला। दोनों पद जो हैं वो सबसे बड़ी पार्टी डीएमके के पास है, स्पीकर का पद भी और उप अध्यक्ष का पद यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पर राज्यों की स्थिति दरअसल समझिए। तमिलनाडु में जैसा हमने बताया, एम अप्पू और के पितवंडी यहां पर दोनों ही डीएमके के हैं। दोनों पद, जहां पर उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को ही दिया जा सकता था कम से कम। अगर ये एआईएडीएमके या बीजेपी को नहीं मिलता तो शायद कांग्रेस भी ये पद मांग सकती थी, लेकिन यहाँ दोनों ही पद जो है तमिलनाडु में एक ही दल के पास है। यहाँ परंपरा का हवाला नहीं दिया जा रहा, यहाँ इतिहास नहीं बताया जा रहा, यहाँ संसदीय मर्यादाओं का जिक्र विपक्ष की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं किया जा रहा।